माननीय भजनलाल शर्मा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे बीच है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, माननीय उद्योग मंत्री राजस्थान। सानिध्य है श्री के विश्नोई, माननीय राज्य मंत्री उद्योग विभाग राजस्थान। समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच है श्री सुधांश पंत, मुख्य सचिव राजस्थान, श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव उद्योग और अध्यक्ष रीको और सिडास। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 इस कार्यक्रम में हमारे ऊर्जावान और संघर्षशील उद्योग मंत्री, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं है, ऐसे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, युवा व्यवसायी, उद्योग के क्षेत्र में छोटी उम्र में अपना नाम रोशन करने वाले हमारे उद्योग राज्य मंत्री भाई के विश्नोई जी, हमारे मुख्य सचिव सुधांश पंत जी, फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह जी, फिक्की के सेक्रेटरी शैलेश पाठक जी, उद्योग एवं अध्यक्ष रीको प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा जी, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण मंजू राजपाल जी, पेट्रोलियम एवं खान सचिव आनंदी जी, प्रबंध निदेशक रीको सुधीर कुमार शर्मा जी, उपाध्यक्ष सीडॉल राकेश गुप्ता जी, और इस इंडिया स्टोन मार्ट 2024 में आए सभी एक छोटे कारीगर से लेकर के जो बड़े बड़े काम भी करते हैं, ऐसे सभी उद्योगपति, स्टोन में काम करने वाले सभी मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इंडिया स्टोन मार्च 2024 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सभी को आमंत्रित भी करता हूं, क्योंकि इसमें सीडास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स एवं ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड के विजेताओं को भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि उनका काम भी ऐतिहासिक काम है। क्योंकि स्टोन में होने वाले काम को मूर्त रूप देने का काम वो करते हैं। स्टोन में यही खासियत होती है
जैसा उद्योग मंत्री जी ने कहा कि उस पत्थर को मूर्ति बनाना लाखों करोड़ों लोगों के मस्तक उस पर झुक जाए, ये आप जैसे ही अच्छे जो आर्किटेक्ट होते हैं उन्हीं का काम होता है। राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों की विपुलता है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो यह बहुत संभावना है। मेरे से पहले माननीय उद्योग मंत्री जी ने और हमारे उद्योग सचिव जी ने, क्योंकि ये आज की नहीं है, हम सदियों से देख रहे हैं कि राजस्थान का स्टोन देश नहीं दुनिया में सबसे अच्छा है और दुनिया में उसकी मांग भी है। लेकिन मांग को बढ़ाना और हमें दुनिया में इस राजस्थान की पहचान को ले जाना, ये जो मेरे आज सामने बैठे हैं आप सभी का ये काम है। यह मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि कई लोग धंधे के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से इसको देखते होंगे, लेकिन इसकी दृष्टि एक अलग भी है। यहां रहने वाले हर राजस्थानी के मन में यह गर्व हो, क्योंकि आपने देखा हो, आपने विदेश की यात्राएं भी की होंगी, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि जब अपना मिलता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन अपनी खनिज संपदा का कोई भी अस्तित्व अगर हमें वहां मिलता है तो हमें 4 गुनी खुशी होती है कि ये मेरे राजस्थान का, ये मेरे भारत, ये हमारा लगाव है। और इस लगाव के कारण हमारे मन में उस समय का जो उत्साह और उमंग, उसके प्रति जो होता है, उसका आप अनुभव करके देखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें जुड़ना चाहेंगे कि यह इस काम को करने वाले कौन थे। अगर मेरा भी नाम उस पर हो तो मैं और अच्छा इसमें काम करूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज क्या हमारा राम मंदिर हो, आपने देखा होगा राजस्थान वालों को कितनी खुशी होती है। मैं जयपुर में देख रहा था, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बड़े गर्व से कह रहे थे कि ये हमारा पत्थर, ये मंदिर बना है, हमारा पत्थर। कितनी उत्सुकता थी, कितना उनको अपने आप में गर्व था। वो किस गर्व के साथ कह रहे थे कि ये पत्थर हमारा है। राजस्थान वासियों के मन में एक अलग ही उत्साह और उमंग था। यहाँ की शिल्पकारी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं धन्यवाद आयोजकों को भी देना चाहता हूं कि जो उन्होंने हमारे शिल्पकार और मजदूर और कारीगरों को इसमें बुलाया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बुलाना इतना नहीं, उनके प्रति जो आपका सम्मान का भाव है वो मुख्य है। हम हर क्षेत्र में काम करते हैं, काम हम इसलिए करते हैं कि उससे हमारा परिवार चले, उससे हमारा आगे काम चले।
लेकिन उसके पीछे उद्देश्य और भी होता है कि आपके पीछे कितने लोग पल रहे हैं, यह प्रमुख उद्देश्य होता है। एक इंडस्ट्री कहीं भी लगती है, इंडस्ट्री लगाने वाले हो सकता है अपना काम देखें, अपना काम से काम रखें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इंडस्ट्री अगर जिस क्षेत्र में लगती है वहां कितने को रोजगार मिलता है, ये अगर हमने कभी अनुभव किया हो तो आप देखना, जहां भी कहीं इंडस्ट्री लगती है उसमें काम करने वाले लोग तो हैं ही, लेकिन उनके सहयोग से जो उनका परिवार पलता है उनकी संख्या भी बहुत बड़ी होती है। वहां का वो दुकानदार, क्योंकि अगर इंडस्ट्री होगी तो सामान तो वहीं से खरीदेंगे, हर कोई सामान बाहर से तो ले जाएगा नहीं। वहां की होटल है, वहां का ऑटो वाला, वहां का रिक्शा वाला, वहां के छोटे छोटे मजदूरी करने वाले लोग उस उद्योग से जुड़ते हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल। हम हमारे को कितना बढ़ाएं। कई लोगों को मैं देखता हूं, वहां ये देखा, वहां ये देखा, वहां ये किया, वहां का बहुत अच्छा है। अरे हमारा आपको सस्ता मिल रहा है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। अरे इसको मूर्त रूप देने का काम, हमारी इसकी एडवर्टाइज का काम, दुनिया में दिखाने का काम तो हम ही को करना है। और एक बात बताइए, हमारे घर में हमारा बालक होता है, कैसा भी होता है, लेकिन कोई माँ बाप उसको सबसे सुंदर नहीं बताता है क्या? हमारा कोई भी बालक होगा, कोई भी परिवार जन होगा, हमारा परिवार में कोई उसको सुंदर नहीं बताता है क्या? अरे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, राजस्थान सबसे सुंदर है, यहाँ का स्टोन सबसे सुंदर है। इस बात का हम ध्यान रखते हुए हमें इसका प्रचार प्रसार भी करना है तो उसका उपयोग भी करना है। हमारा स्टोन दुनिया में अलग अलग है, लेकिन यह कोई भी स्टोन ले लीजिए, सैंडस्टोन है, मार्बल है, अब तो ग्रेनाइट भी है, मिनरल्स राजस्थान के अंदर अपार, तांबा से लेके सोना तक, नीचे लोहा तक, कितने मिनरल्स। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप आइए और जहां आप जाते हैं उनका भी स्वागत कीजिए, उनको भी राजस्थान में बुलाइए। राजस्थान में बुला करके, ये आपकी सरकार हमेशा आपके साथ। लोग सिंगल विंडो की बात करते हैं, लेकिन हम आपको सिंगल विंडो के हिसाब से ही काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे राजस्थान के मकराना, अलवर, जैसलमेर अंतरराष्ट्रीय बाजार में यहाँ का मार्बल है। सैंडस्टोन की बात करें, करौली, भरतपुर, धौलपुर, जोधपुर, अपने आप में निराला है। आप देखिए, मेरे से पहले कहा लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पुरानी संसद, नई संसद, सारे राजस्थान के स्टोन से बने हुए हैं। मार्बल हमारा सबसे अच्छा है, ग्रेनाइट में भी हम कम नहीं है, सिर्फ हमारी मार्केटिंग कम है। जो पहले मार्केटिंग कर गए उनका मार्केटिंग ठीक है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारा ग्रेनाइट भी दुनिया में सबसे अच्छा है, मार्बल सबसे अच्छा है, स्टोन हमारा सबसे अच्छा है। ये आप देखिए,
यहाँ आपके इस उद्योग से राजस्थान के अंदर कम से कम 10 लाख लोगों को इसका काम मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, संभावनाओं को समृद्धि में बदलिए, बाधाओं को अवसरों में और आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने का काम हमें करना है। सबसे बड़ी आती है स्थिति बेस्ड, हमारा जो बेस्ड होता है। और आपके सामने एक उदाहरण और देना चाहता हूं मैं। पहले फ्लाईएस भी बेस्ड था, लेकिन वो हमारे काम में आया कि नहीं आया। हम जो हमारा बेस्ड है उसका हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से हम उसका नियोजन कर सकते हैं, वो किस तरह से हमारे उपयोग में आकर के हमारे उद्योग में संचालित वो भी हो अपना। कहीं ना कहीं प्रयास होंगे तो निश्चित रूप से उसका भी रास्ता निकलेगा, उसमें भी लोग काम करेंगे। पहले हमें देखता था कि वो अजमेर के अंदर, किशनगढ़ के अंदर ढेर लग जाते थे, क्या बोलते हैं उसको, सिलेरी, उसके ढेर लग जाते थे, लेकिन रास्ता निकला कि नहीं निकला। उसका भी ठेका हो रहा है, वो भी वहां से जा रहा है, उसका भी उपयोग हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके साथ में ही जो खनिजों का हमारा जो वेस्ट निकलता है उसका भी कहीं ना कहीं उपयोग हो, उसको भी कहीं ना कहीं उपयोग से हम उसको काम मिले, जिससे कि वो भी हमारा काम आए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। एक और मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से आप सभी ने यहां लगाते हैं इंडिया स्टोन पार्क, इसी तरह से राजस्थान में भी, गुजरात में भी लगाया जाता है। बेवरेंट गुजरात, इसकी तर्ज पर हम इंडस्ट्री एवं इन्वेस्टर मीट का हम भी एक कोई ना कोई साल में एक बार कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे कि आने वाले हर व्यक्ति को उसका लाभ भी मिले। क्योंकि राजस्थान के अंदर खनिज संपदा सबसे ज्यादा, उसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं वो भी हमें करना चाहिए। दूसरा, मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं कि आइए आप, राजस्थान के अंदर प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। मैं आप सभी का और उन सभी का जो राजस्थान में आना चाहते हैं, सिंगल विंडो के हिसाब से राजस्थान में काम होगा, समय से काम होगा, या आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आए हुए सभी इस कार्यक्रम में अतिथियों से भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान आपके हर विचार के लिए, आपके हर सुझाव के लिए भी तैयार है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, न्याय सुझाव के लिए एक पेटी भी रखी जाए, क्योंकि आपका अनुभव है, आप दुनिया के अंदर काम करते हैं, आप दुनिया के अंदर जाते हैं, वहां का जानकारी आपको वहां की है, क्या क्या आवश्यकता है, हमारे इसको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और ये कभी कभी हमें गलतफहमी हो जाती है कि इस क्षेत्र में मैं ही जानता हूं,
मैं ही सबसे बड़ा जानकार हूं, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि एक जो शिल्पकार है, एक जो मजदूर है, एक जो कारीगर है, या वहां काम करने वाला कोई भी लोग है, वो भी कुछ ना कुछ जानते हैं। क्योंकि अनुभव की कोई उम्र नहीं होती। आइडिया किसी का भी हो सकता है, अच्छे अच्छे आपके आइडिया है। एक छोटा आइडिया स्थिति को बदल देता है। हमारे मन में जो राजस्थान के प्रति लगाव है वो तो रहना ही चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। हो सकता है वो सुझाव जो आप दे रहे हैं वो आप स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन आप वो सुझाव देंगे और वो सुझाव आगे जाएगा तो उसके लिए कुछ लोग तैयार होंगे। और अगर आपका वो सुझाव सही है तो हो सकता है आपका वो सुझाव 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख लोगों के रोजगार का अवसर में बदल जाए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम सब अपने अपने क्षेत्र में महारत हैं, क्योंकि काम करते करते अनुभव होता है, और उस अनुभव का लाभ ये नहीं कि सिर्फ मेरी इंडस्ट्रीज को मिले। आपके वो अनुभव का लाभ अगर अच्छा है तो सारी इंडस्ट्रीज को मिले, ये मन में हमारे में विश्वास होना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत अच्छा मुझे लगा। मैं धन्यवाद हमारे उद्योग मंत्री जी को, उद्योग राज्य मंत्री जी को, मैं हमारे उद्योग सेक्रेटरी जी को, हमारे प्रमुख सचिव जी को, और जो संस्था यहाँ आई हैं उन सभी के अध्यक्ष और महामंत्रियों को, और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। आप आइए, आप जो कहेंगे सिंगल विंडो के हिसाब से आपको जमीन, पानी, विद्युत, जो भी आपकी इंडस्ट्री में आवश्यकता है आपकी पूरी तरह से होंगी। आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का दायित्व हम सभी का है। आइए मिलकर काम करें, इस राजस्थान को आगे बढ़ाएं। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राजस्थान का पत्थर पूरी दुनिया भर में मशहूर है, और वही पत्थर पत्थर होता है जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो भगवान का रूप ले लेता है। आज इंडिया स्टोन मार्ट 2024 में अगर हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री साहब, एक विजनरी मुख्यमंत्री जो तेज गति से राजस्थान के अंदर प्रगति लाना चाहते हैं, ऐसे हमारे माननीय भजन लाल शर्मा जी आज यहाँ मौजूद हैं, तो राजस्थान के पत्थरों के अंदर प्राण भरने का काम करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। आपको मैं स्वागत करता हूं। उद्योग मंत्रालय में मेरे साथी के बिश्नोई जी, और जैसे मैं हमेशा उनसे मजाक में कहता हूं कि असली इंडस्ट्री के मालिक तो वही है, मैं तो सिर्फ कागज पर हूं, उनकी खुद की इंडस्ट्रीज है। सुधांशु पंत जी हमारे मुख्य सचिव, पूरी सरकार की मशीनरी को सुचारू रूप से चलाते हैं। अनीश शाह जी जो महिंद्रा ग्रुप के सीईओ एमडी भी हैं, जो दुनिया भर में मशहूर है, बहुत बड़ा ग्रुप है। हमें गर्व है कि भारत का महिंद्रा ग्रुप पूरी दुनिया के अंदर अपनी पैठ रखता है, और आज फिकी के चेयरमैन के नाते यहाँ पर मौजूद है। शैलेश पाठक जी सेक्रेटरी जनरल फिकी। इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे थी, ऐसे मेरे साथी प्रमुख सचिव उद्योग के अजिताभ शर्मा जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और स्टोन
का भविष्य और मजबूत करने के लिए हमारे जो साथी यहाँ पे मौजूद हैं, श्रीमती मंजू राजपाल जी, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, श्रीमती आनंद जी, सचिव खान एवं पेट्रोलियम, श्री सुधीर कुमार शर्मा जी, प्रबंध निदेशक रीको, श्री राकेश कुमार गुप्ता जी, उपाध्यक्ष सीडॉस, यहाँ पर उपस्थित सरकार के अलग अलग विभागों के अधिकारीगण जो मौजूद हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए बिजनेसमैन जो यहाँ मौजूद हैं, खासतौर से पत्थरों से संबंधित जो व्यापार करते हैं, आप सब यहाँ मौजूद हैं, शिल्पकार यहाँ पर मौजूद हैं, विदेश से आए हमारे मित्र देशों से यहाँ पे साथी बिजनेसमैन यहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया के साथी, आप सभी को इंडिया स्टोन मार्ट 2024 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे मैंने कहा कि हमें राजस्थान के पत्थरों के अंदर प्राण भरने हैं, हमें वैल्यू एडिशन करना है। ये एक ऐसा मंच है इंडिया स्टोन मार्ट जहां पर बायर सेलर बैठकें होंगी, राजस्थान के पत्थरों का मार्केट पूरी दुनिया भर में हो, ये जिम्मेदारी हमारी है और राजस्थान सरकार इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी देश की अलग अलग चीजों के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, कभी योग पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर होता है, कभी राजस्थान का श्री अन्न पॉपुलर होता है, उसी तरह आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आप सबके सहयोग से हम राजस्थान के पत्थरों को अगले 5 वर्षों के अंदर रिकॉर्ड बिजनेस करेंगे, ये हमारा संकल्प है। इस इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के अंदर हमने शिल्पग्राम की भी व्यवस्था करी है, जहां वो आर्टिस्ट जो पत्थरों पे काम करते हैं, उसको अलग अलग रूप देते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्टॉल्स हैं, उनकी भी बायर सेलर मीट होगी। हमने 30 स्टॉल ऐसी रखी हैं जो निशुल्क हमने अपने आर्टिसंस को यहाँ पर दी हैं। जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी साहब ने स्वागत करा था, मैं तकरीबन 80 से ज्यादा जो बिजनेसमैन दूसरे देशों से आए हैं, the businessmen who come from more than 80 businessmen who come from different nations, I welcome you all to Rajasthan, to the most popular city of Rajasthan, Jaipur, and I welcome you for doing business in this India Stone Mart 2024. राजस्थान के जो उपकरण हैं वो अलग अलग राष्ट्रों तक पहुंच रहे हैं। मेक इन इंडिया का जो संकल्प है, सपना है, उसको पूरा कर रहे हैं। राजस्थान सरकार बिजली से, एनर्जी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, मार्केटिंग से हर वो कोशिश करेगी ताकि हम अपने पत्थरों का और अलग अलग जो बिजनेसेस हैं राजस्थान के अंदर उसको बढ़ावा दे सकें। आज इस मंच से मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा, उद्योग मंत्रालय की तरफ से वी आर ओपन फॉर बिजनेस, हम बिजनेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे मंत्रालय के अंदर प्यून से लेकर मंत्री तक के लिए एक ही वीआईपी है जो इन्वेस्ट करने आ रहा है राजस्थान के अंदर, वो हमारे लिए वीआईपी है, उसके लिए हम रेड कार्ड देते हैं। आप सबको एक बार फिर मैं धन्यवाद भी देता हूं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका स्वागत भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उद्योग मंत्री मुख्य सचिव राजस्थान। आज के स्टोन मार्ट के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि परम सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, राज्य के उद्योग मंत्री माननीय कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर जी, राज्य के उद्योग राज्य मंत्री माननीय श्री किशन कुमार बिश्नोई जी, फिक्की से पधारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनीश शाह जी, फिक्की से पधारे हमारे सेक्रेटरी जनरल आदरणीय शैलेश पाठक जी, हमारे उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं चेयरमैन रीको आदरणीय अजिताभ जी,
जेडीए कमिश्नर आदरणीय मंजू राजपाल जी, सेक्रेटरी माइंस एंड पेट्रोलियम आदरणीय आनंदी जी, एमडी रीको आदरणीय सुधीर शर्मा जी, सीडॉस के उपाध्यक्ष आदरणीय राकेश गुप्ता जी, समस्त विभिन्न राजकीय विभागों के अधिकारीगण, इंडस्ट्रीज के, रीको के, बीआईपी आदि के, सीडॉस के अधिकारीगण, फिक्की के मुख्य आयोजनकर्ता आदरणीय बलविंदर सिंह सानी जी और उनकी समस्त टीम, सभी देश विदेश से पधारे हमारे एग्जिबिटर्स जिन्होंने बहुत ही सुंदर स्टॉल्स यहाँ पर लगाए हैं, सभी उद्योगों के, राजस्थान और देश विदेश के उद्योगों के संबंधित सम्मानीय प्रतिनिधिगण, मीडिया के हमारे सम्मानीय साथीगण, ऑल एस्टीम्ड फॉरेन डिग्निटरीज, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम आज अत्यंत सौभाग्य एवं हर्ष का विषय है कि स्टोन मार्ट 2024 जो रीको, सीडॉस और फिक्की के सहयोग से आयोजित होता है, ये निर्धारित समय पे किया जा रहा है। और जैसा मुझे सूचित किया कि अभी तक के जितने स्टोन मार्ट के इवेंट्स हुए हैं उसमें ये सबसे बड़ा है एग्जिबिटर्स की संख्या के क्रम में और आप लोगों के जिस प्रकार की सहभागिता हुई है उसके क्रम में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले ही कार्यभार संभाला है और इतना बड़ा इवेंट जिसमें आप सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, न सिर्फ बड़े बड़े उद्यमियों ने बल्कि हमारे महिला स्वयं सहायता समूह ने और हमारे कारीगरों ने भी, जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कृतियां यहाँ पर सजाई हैं एग्जीबिशन में। राजस्थान स्टोन्स के मामले में तो है ही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी इन्वेस्टमेंट्स की अपार संभावनाएं हैं, विशेषकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, माइंस मिनरल सेक्टर में, जिसी का एक भाग स्टोन्स से रिलेटेड भी है। और जो राज्य सरकार जिस प्रकार की योजनाएं और इंसेंटिव देती है, इससे कई उद्यमी जो हैं एक प्रतिस्पर्धा में रहते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान में उनको इन्वेस्ट करने का अवसर मिले। अभी आदरणीय अनीश शाह जी भी कह रहे थे कि राजस्थान उनके लिए एक उनके दिल के करीब एक राज्य है, क्योंकि यहाँ से बहुत सी कृतियाँ वो उनके कलेक्शन में हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि फिक्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि न सिर्फ राजस्थान की कलाकृतियों के कारण बल्कि यहाँ पर निवेश के हिसाब से भी आप और फिक्की के जो अन्य आपकी कंपनियाँ जो फिक्की परिवार में हैं उनको प्रोत्साहित करें कि वो आएँ और बड़ी से बड़ी संख्या में राजस्थान में निवेश करें। हमारे जो इन्वेस्टमेंट टीम, इंडस्ट्रीज़ की टीम है यहाँ पर, वो पूरी तरह से फैसिलिटेट करेगी, मदद करेगी कि बड़े से बड़े निवेश यहाँ पर आएँ और आसानी से उनके काम जो सरकार से संबंधित हैं, चाहे ज़मीन के हों, चाहे कनेक्शन के हों, चाहे पावर इवैक्यूएशन के हों, चाहे लाइसेंसेस के हों, परमिशंस के हों। तो गत वर्षों में जो भी इन्वेस्टर प्रमोशन स्कीम्स हुई हैं उनमें और सरलीकरण, उनमें और सिंप्लीफिकेशन, इम्प्रूवमेंट भी किए जाएंगे, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा माहौल स्टेट में बने। Several foreign dignitaries have also come from many countries around the world. I would like to extend a very warm welcome
to all of them on behalf of the government of Rajasthan, and we hope that not only do you continue to come for various editions of the Stone Mart, which will be held now in 2026, but also look at other avenues for investment in the state, in any sector, and the state government would be more than happy to roll out the red carpet to welcome you, your teams and your investments in the state. फिक्की का राजस्थान के साथ स्टोन मार्ट के माध्यम से बहुत पुराना, करीब 20 वर्षों से पुराना संबंध चला आ रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा फिक्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सेक्रेटरी जनरल से भी कि जिस प्रकार से स्टोन मार्ट के क्षेत्र में आपने एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया इंटरनेशनल लेवल पे स्टोन्स के क्षेत्र में, स्टोन इंडस्ट्री के क्षेत्र में, जिसका फायदा बिल्डिंग इंडस्ट्री को, दूसरी इंडस्ट्रीज को और कंस्ट्रक्शन में मिलता है, उसी प्रकार से दूसरे सेक्टर्स को भी आप एक्सप्लोर करिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में भी पावर सेक्टर में स्कोप हो सकता है, वाटर सेक्टर में स्कोप हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है, टूरिज्म में हो सकता है। तो जिस जिस सेक्टर में आप पार्टनर करना चाहें और राजस्थान को हम एक देश में और दुनिया में हम इस तरह का एक ब्रांड स्थापित कर पाएंगे, उसका लाभ प्रदेश को मिलेगा और यहाँ के नागरिकों को भी मिलेगा। इस अवसर पर और अधिक ना कहते हुए, क्योंकि अभी हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन की भी प्रतीक्षा है, मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आशा करता हूं कि न सिर्फ इस इवेंट को बल्कि आने वाले जो भी इस तरह के आयोजन होते हैं जिससे राज्य में विकास को नई गति मिलती है और निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, उन सभी में आप बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता निभाएंगे। आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपने अतिथियों का नन्हा पौधा भेंट कर स्वागत किया। श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव उद्योग और अध्यक्ष रीको सेडास, आपसे अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित मंच और इंडिया स्टोन मार्ट 2024 में देश विदेश से उपस्थित सभी प्रतिनिधियों का, उद्यमियों का शाब्दिक स्वागत करें और आपसे आग्रह एक संक्षिप्त जानकारी भी हम तक पहुंचाएं। श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव उद्योग। हौसला बढ़ेगा, बल्कि स्टोन व्यवसाय से जुड़े सभी हितधारकों को यह संदेश भी जाएगा कि राज्य सरकार उससे जुड़े सभी विभाग प्रदेश और देश में पत्थर व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर हैं। स्टोन इंडस्ट्री से जुड़े इंडिया स्टोन मार्ट जैसे भव्य आयोजन के लिए राजस्थान एक उपयुक्त स्थान है। राजस्थान खनन एवं पत्थर व्यवसाय में देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। सदियों पूर्व से ही राजस्थान के पत्थर ने अपनी अमिट पहचान देश विदेश के कई विख्यात स्मारकों और भवनों के रूप में छोड़ी है। उदाहरण स्वरूप जैसे दिल्ली का लाल किला, इंडिया गेट, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, मैसूर पैलेस, दिल्ली का पुराना संसद भवन और अब नवनिर्मित संसद भवन में हाल ही में निर्मित विश्व प्रसिद्ध अयोध्या का राम मंदिर। इन सभी स्थानों पर राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से लाए गए पत्थरों का प्रयोग किया गया है। समय के साथ निर्माण और डिजाइन में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे सिरेमिक टाइल्स हों या ग्लास प्रोडक्ट्स, इनका ट्रेडिशनल स्टोन के विकल्प के रूप में बाजार में आने के कारण नेचुरल स्टोन्स के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिससे पत्थरों के उपयोग और उसके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए स्टोन मार्ट जैसे विशिष्ट आयोजन की आवश्यकता अब और भी अधिक हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और आमजन में नेचुरल स्टोन्स के उपयोग और उसकी उपादेयता को बढ़ावा देने के लिए स्टोन व्यवसाय के उद्योगपतियों, डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स की रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए स्टोन मार्ट एक अनोखा आयोजन है।
इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन 1 से 4 फरवरी की अवधि में किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में डायमेंशनल स्टोन्स जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, पोटा स्टोन, क्वार्ट्ज स्टोन, माइनिंग एवं प्रोसेसिंग मशीनरी, टूल्स, कंज्यूमेबल्स, हैवी मशीनरी और साथ ही पत्थरों पर किए जाने वाले हस्तशिल्प का प्रदर्शन भी इस बार भरपूर किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के दौरान जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल, बायर सेलर मीट और शिल्प ग्राम, इन 3 समवर्ती कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। शिल्प ग्राम में पत्थर पर शिल्पियों को उनके द्वारा की जाने वाली हस्त कारीगरी के कौशल और उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर भी प्राप्त होगा। साथ ही इनका देशी विदेशी खरीदारों से निर्यात संपर्क भी हो पाएगा, जो आगे चलकर इनके व्यवसाय को एक नया आयाम प्रदान करेगा। इस हेतु पत्थर शिल्पियों को इस आयोजन में 30 स्थल निःशुल्क आवंटित किए गए हैं। इंडिया स्टोन मार्ट इस वर्ष लगभग 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आयोजित किया जा रहा है और हमें देश विदेश के पत्थर उद्यमियों और व्यवसायियों से अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन मिला है। इस आयोजन में कुल 413 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं, जिनमें 326 भारतीय और 85 प्रदर्शक विदेशी हैं, जैसे टर्की, इटली, वियतनाम, अमेरिका, स्पेन, रूस, चाइना और इथियोपिया। इस बार भारत के 16 राज्य प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं, जिसमें गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड द्वारा स्टेट पेविलियन बनाए गए हैं और साथ ही टर्की, ईरान और इटली द्वारा काफी बृहद स्तर पे विदेशी पवेलियनों का भी आयोजन किया गया है। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 में पहली बार स्टोन्स ऑफ राजस्थान के नाम से एक पृथक प्रदर्शनी लगाई गई है। ये एक नवाचार है जो इस बार इंडिया स्टोन मार्ट और सीडॉस और रिपो और फिक्की ने अपने संयुक्त तत्वाधान में किया है, जहाँ पे राजस्थान की खनिज संपदा, डायमेंशनल स्टोन्स के बारे में आमजन और पत्थर व्यवसायियों से जुड़े उद्यमियों को जानकारी देने का एक अनूठा प्रयास किया गया है। हमारा ये प्रयास है कि पत्थर व्यवसाय से जुड़े सभी हितधारकों को आपस में एक सकारात्मक जुड़ाव और जानकारी साझा करने का मौका मिले। यह आयोजन व्यापार के बदलते परिवेश में इस उद्योग की जो अपेक्षा और आवश्यकता है उसके बारे में न सिर्फ राजस्थान राज्य बल्कि पूरे देश के व्यवसायियों को उनके व्यापार में नई संभावनाएं पैदा करेगा। अंत में स्टोन मार्ट में भाग लेने वाले सभी सहभागियों के मैं यह ध्यान में लाना चाहूँगा कि आज के बदलते परिवेश में उद्योग और व्यवसाय से लाभ अर्जित किए जाने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम अपने व्यापार और व्यवसाय के साथ प्रकृति से कैसे संतुलन बनाए रखें। आए दिन खबरों में खनन गतिविधियां पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने के लिए कई बार नकारात्मक रूप से उभरती है, जो कि न केवल व्यवसाय के भविष्य के लिए हानिकारक है, साथ ही जनजीवन को भी प्रभावित करती है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के उद्घाटन अवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि स्टोन इंडस्ट्री को इस और भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ताकि भविष्य में पर्यावरण संबंधी बदलते नियमों से इस व्यवसाय की प्रगति में कोई अड़चन न आए। इसके लिए हम सबको मिलकर आवश्यक कदम उठाने होंगे। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उद्योग मंत्री जी, उद्योग राज्य मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय एवं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ एवं अपना अमूल्य समय निकालने के लिए सीडॉस रिपोर्ट की ओर से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख शासन रिपोर्ट का सह आयोजक है और हमारे बीच है श्री अनीश शाह, अध्यक्ष फिक्की। निवेदन करना चाहेंगे आप अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्री अनीश शाह जी, अध्यक्ष फिक्की। Shri Bhajanlal Sharma, Honorable Chief Minister, Colonel Rajyavardhan Rathore, Honorable Minister for Industry and Commerce, Shri K.K. Bishnoi, Honorable Minister of State for Industries, Shri Sudhanshu Pant, Chief Secretary, Shri Ajit Sharma, Principal Secretary, Industries and Chairman of RICO, dignitaries of the dais, business leaders, exhibitors, delegates from around the world, friends from the media. India today is a shining star in the world. It stands out as the place to be for all investors, for companies to grow. The consumption story in India is picking up rapidly, from Davos to all other international
forums, the conversation centers on India. Our Prime Minister's vision of Viksit Bharat is one that is very compelling and one that will take India to a level that is significantly higher, and we are well on track to achieve that. Rajasthan is one of the most important states, and given the industries in Rajasthan, Rajasthan will play a key role, and the Honorable Chief Minister's focus on Viksit Bharat is one that will propel Rajasthan to great heights. It is a state where, as the Mahindra Group, we have investments in a large number of areas, from automobile to tractors to solar, hospitality, real estate. We've set up a 3,000 crore world city in Jaipur, which is among the largest of its kind. And we have been fortunate and very happy to partner with Rajasthan on numerous areas, and look forward to doing a lot more as we invest in the state in the future. So this is just the beginning of a very rapid era of growth that we will see. For Vicky, it's a privilege to have you all with us for the 12th edition of India Stone Mart. This is a journey we started 24 years ago in 2000, along with the government of Rajasthan and CDOS. We cherish being a partner to this initiative, and this is just one of many initiatives that we're doing across the state, including tourism and multiple other areas, and we look forward to establishing an even stronger tie as we go forward. Personally, Rajasthan is my favorite state. From tourism to driving on the roads in Rajasthan, they are the best in the country. And I must also say that I have a very large piece of stonework from Rajasthan at my home in Mumbai. So Rajasthan stone is definitely the best in the world. We look forward to a great event, and thank you again for all of you coming here. And we look forward to working closely with the state of Rajasthan, both from the Mahindra Group and from Vicky. Thank you. Thank you so much, Mr. Anish Shah. अपने कर्तव्यों से करें। सबसे पहले एक्सटीरियर फेसिंग शेडिंग आर्किटेक्ट वृंदा सोमाया और आर्किटेक्ट नंदिनी संपत प्रपोज्ड रेस्टोरेशन पार्ट कंस्ट्रक्शन एंड विद द यूज ऑफ थॉमस हाउस मुंबई महाराष्ट्र के इस प्रोजेक्ट के लिए इन्हें आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। अगली श्रेणी इंटीरियर डिजाइनिंग, इसके संयुक्त विजेता हैं आर्किटेक्ट सूर्य प्रशांत। सबसे पहले आर्किटेक्ट सूर्य प्रशांत carving the court of quadrant in a bustling एर्नाकुलम केरला का ये प्रोजेक्ट इंटीरियर डिजाइनिंग के सूर्य प्रशांत और इंटीरियर डिजाइनिंग में ही दूसरे विजेता है आर्किटेक्ट प्रसन्ना मोरे और इनका सम्मान ग्रहण कर रहे हैं आर्किटेक्ट हर्षित जागेड़। पांडवी द वेरेंडो पुणे का ये प्रोजेक्ट इंटीरियर डिजाइनिंग में संयुक्त विजेता सूर्य प्रशांत जी सम्मान को ग्रहण कर रही हैं। एर्नाकुलम केरला और इंटीरियर डिजाइनिंग की दूसरी संयुक्त विजेता प्रसन्ना मोरे। पांडवी द वेरेंडो पुणे
और इस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं आर्किटेक्ट हर्षित जांगे। अगली श्रेणी ये सम्मान ग्रहण कर रहे थे हर्षित जांगे और अगली श्रेणी लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट यतिन पंड्या। शांतिवन मेमोरियल धुलका गुजरात के इस प्रोजेक्ट के लिए आज यहाँ इन्हें सम्मानित किया जा रहा है आर्किटेक्ट यतिन पंड्या। और अगला सम्मान ग्रीन आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट संतोष एन रवानी इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। विठल टेम्पल कोल्हापुर के प्रोजेक्ट के लिए आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है आर्किटेक्ट संतोष एन रवानी। और अब कुछ चयनित आर्किटेक्ट्स को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है और इस क्रम में सबसे पहले एक्सटीरियर फेसिंग आर्किटेक्ट सुबी साजी और आर्किटेक्ट साजी बी वेम्पटल। द गोल्डन व्यू रेजिडेंस केरला के प्रोजेक्ट के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट हेमाली सामंत, आर्किटेक्ट गणेश गलवे, आर्किटेक्ट शरद महेश्वरी और आर्किटेक्ट प्रतीक जागेड़ को। फिलोस 24/7 जोधपुर राजस्थान का ये प्रोजेक्ट और इसी क्रम में प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है ग्रीन आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट श्रेया दलवाड़ी और आर्किटेक्ट कल्पेश दलवाड़ी जी को ये सम्मान यहाँ प्रदान किया जा रहा है। अमरोली वाला वडोदरा गुजरात के इस प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्ट श्रेया दलवाड़ी और आर्किटेक्ट कल्पेश दलवाड़ी। और अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीडास द्वारा पत्थर उद्योग के क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक के अनुभवी व्यक्ति को उत्थान और प्रगति में विशिष्ट कार्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 में आरंभ किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से आज हम सम्मानित कर रहे हैं श्री किरण जे त्रिवेदी, अध्यक्ष त्रिवेदी कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड आबू। हम आपको बता दें संगमरमर खदान के मशीनीकरण की शुरुआत करने वाले अग्रणी उद्यमी आपने खनन में ब्लास्टिंग विधि की जगह वर्ष 1980 में हेलिकॉइल वायर और डायमंड वायर मशीनों का उपयोग करके अपशिष्ट को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त आपने खनन तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। 2019 में भारत की एकमात्र विकसित भूमिगत संगमरमर खदान की शुरुआत आपने की और हम आपको बताते हैं श्री त्रिवेदी मंदिरों और स्मारकों की नक्काशी के लिए भी विख्यात है। आपके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, वियतनाम और भारत में कई मंदिरों के निर्माण का कार्य का निष्पादन किया गया है। हम आपको बता दें भारत की नई संसद भवन के निर्माण में भी बहुत सारा कलात्मक कार्य आपके द्वारा किया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा रहा है कि यशवंत कुमार शर्मा, प्रबंध निदेशक श्री भगवती मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड अजमेर। पत्थर प्रसंस्करण उद्योग की विभिन्न मशीनों के निर्माण के लिए इस कंपनी का परिचालन 1995 में अजमेर में शुरू हुआ। श्री शर्मा ने 1995 से अब तक 65 से अधिक नई मशीनें प्रस्तुत की है। वर्तमान में श्री शर्मा अपनी मशीनों को उज्बेकिस्तान, मिस्र और कई मित्र देशों में निर्यात कर रहे हैं। आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं कि यशवंत कुमार शर्मा, प्रबंध निदेशक
श्री भगवती मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड। और हमने अपने आर्किटेक्ट्स का, हमारे पत्थर उद्योग से लंबे समय से जुड़े हुए उद्यमियों का आज यहाँ सम्मान किया। और माननीय से पुनः अनुरोध करना चाहेंगे, इंडिया स्टोन मार्ट 2024 की सभी जानकारियों के साथ हमने एक निर्देशिका तैयार की है। बेहद खूबसूरत रंगीन कलेवर में ये निर्देशिका माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध इस निर्देशिका को अपने कर कमलों से विमोचन करें। बहुत सारे संदेशों को और बहुत सारी उद्योग जगत से जुड़ी हुई जानकारियों को हमने इसमें समावेशित किया है। और आज के आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच के कर कमलों से इसका विमोचन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 12वें ऑल इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के आयोजन में हमारे से आपसे आग्रह करा कि इस बार स्टोन मार्ट 24 के अंदर हमने शिल्पाग्रह का भी बंदोबस्त व्यवस्था करी है और उसी में हमने 30 स्टॉल निःशुल्क हमने दी है। यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं जो पत्थरों पे कला दिखाते हैं, अपनी मूर्ति बनाते हैं, वो उनको हमने आमंत्रित भी करा है। आपस में बैठ के बिजनेस भी होगा यहाँ पर और वो एक दूसरे से विचार विमर्श भी कर सकते हैं। कितना निवेश आपने रिकॉर्ड बिजनेस की बात की है, नेक्स्ट 5 इयर्स में जो स्टोन है उसका रिकॉर्ड बिजनेस मैं अभी मोटे तौर पर आपको ये कह सकता हूँ कि जितना 5 साल में पिछली बार हुआ है उससे कहीं ज़्यादा बिजनेस होगा। हमारी ये कोशिश है कि 1 और 2 साल के अंदर ही हम उसे पार करें। तो हम पूरी तरह से, अब जैसे मैंने वहाँ पे भी कहा था, राजस्थान सरकार खासतौर से उद्योग मंत्रालय की विष्णु जी मेरे साथ खड़े हैं, हम दोनों वी आर ओपन फॉर बिजनेस। हम व्यापार को मजबूती देना चाहते हैं ताकि उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उससे काम मिलता है, इकोनॉमी बूस्ट होती है। गुजरात की तरफ से राजस्थान में भी एक बड़ा आयोजन आप करने जा रहे हैं, किस प्रकार का आयोजन होगा और क्या प्लानिंग है इसको लेकर? आप इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं। देखिए, आपको मोटे तौर पे मैं ये बता सकता हूँ कि जो 20 साल से वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन हो रहा है, उनको भी इस बार जो 2024 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात करा, उसके लिए उनको 9 महीने की तैयारी लगी और हमने वो तैयारी शुरू कर दी है। सिर्फ फोटो ऑप्टिक नहीं होगा कि जहाँ पर फोटो वोटो खींचे काम नहीं होगा, यहाँ पर काम होगा और इसीलिए पूरी तैयारी चल रही है। मैंने हमारा जो एक विचार भी मैंने रखा है जो हमारे मंत्रालय को हम दोनों ने दिया कि हमारे मंत्रालय के अंदर प्यून से मंत्री तक ये बात स्पष्ट समझ ले कि सिर्फ जो इन्वेस्टर है वही VIP है हमारे मंत्रालय।
अध्यक्ष आती है आपसे क्यों नहीं है?
और
पहले से ना। तब दोनों साथ में ही थे, बाद में और भी यहाँ पे बना है।
नहीं